का स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा है और भारतीय लिबरल पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। स्टेज पर बैठे महानुभावों का मैं आपसे परिचय करवाना चाहूंगा। मेरे साथ में बैठे अकबर खान राणा, यह भारतीय लिबरल पार्टी के महासचिव हैं। जी, और साथ में बैठे हैं डीसी कपिल जी। डीसी कपिल जी राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक। मेरे बगल में बैठे हैं विजेंद्र सिंह जी जी सोशल वर्कर एवं समता सैनिक दल के जी सचेतक एवं साथ में हाजी सलीम कुरैशी साहिब हैं। ये भी समाज सेवी हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो महत्वपूर्ण आयोजन, इसके पीछे जो प्रायोजन है, जो एक मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि दिल्ली 2025 में जो चुनाव होने हैं, आज से लगभग 6 महीने बाद दिल्ली असेंबली इलेक्शंस होने हैं। जो जहाँ पे चेहरे आप देख रहे हैं, कुछ हम जैसे और कुछ अन्य जो आज आ नहीं पाए लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन के माध्यम से आए हुए हैं। अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ था तो आप सब जानते हैं उस बात को। अब आज 13 साल हो चुके हैं, 12-13 साल। और पिछले कुछ दिनों जब दिसंबर में हमने भारतीय लिबरल पार्टी ने दिल्ली में राजीव चौक पर 10वीं बरसी मनाई थी जन लोकपाल बिल की। आपको ध्यान होगा मनोज सवरा जी भी सामने बैठे हैं। उस वक्त आम आदमी पार्टी, उस वक्त अन्ना आंदोलन में बड़े मुखर थे और साथ में जो बगावत के आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो बगावत की थी उसमें ये मुख्य साथी थे उस वक्त भी, और कई अन्य साथी भी यहाँ बैठे हैं। तो उस वक्त देश में दुनिया भर के लोग आए थे एक आकांक्षा लेकर कि दिल्ली में, भारत में एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बिल आएगा, जिसे नाम दिया गया जन लोकपाल बिल। अब काफी पानी गंगा के, यमुना के पुल के नीचे से बह चुका है और जो लोग महानायक बनकर आए थे वो इस वक्त, बड़ी खुशी की बात है, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि वो इस वक्त जेल में है, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार करने बैठ गए। न्यायालय आने वाले समय में इसका डिसीजन लेगा, बट एक सेंस होती है कि आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। तो जो जन प्रतिक्रिया है वो ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने काले कारनामे किए, गलतियां की और उसकी वजह से जेल में। एनीवे, क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे जैसे साथी जो वास्तव में भ्रष्टाचार के लिए आए, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने आए, तो उनका क्या हुआ? वो सब पिछले 12 साल छटपटाते हुए, किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई हमारे जैसा साथी बैठ गया अपने व्यवसाय में, अपनी पढ़ाइयों में, अपनी नौकरी में लौट गया। जब बात करते तो सबको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, अब क्या किया जाए। मायूसी, बेचैनी, एक क्रोध, अप्रसन्नता उनकी बातों से झलकती थी। 2015-16 में हम फिर अन्ना हजारे जी से मिले और हमने उन्हें कहा कि अन्ना जी, जो पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत था चंदा की पारदर्शिता, तो उसका क्या होगा? तो उन्होंने हमें समर्थन दिया। हमने चंदा बंद सत्याग्रह चलाया। हमने अपने प्रयास नहीं छोड़े। 2019 में एक वेब सीरीज का निर्माण किया जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। यह वेब सीरीज आप यूट्यूब पर फ्रीली देख सकते हैं, जिसमें कि अनकही एवं अज्ञात कहानियां जो है अन्ना आंदोलन है आम आदमी पार्टी की, वो आप इस समय देखेंगे। बड़े अनूठे ढंग से बनाई गई है और इसको आप अवश्य देखें। इसके बाद पिछले साल मैं 2002 में अमेरिका गया था और अन्ना आंदोलन के समय वापस आया था और आम आदमी पार्टी में भी काफी समय मैंने काम किया। तो पिछले साल मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैं वापस आके राजनीति की सेहत को ठीक करने का प्रयास किया जाए। अकबर खान जी ने उसको पूरा समर्थन दिया। भारतीय लिबरल पार्टी का निर्माण किया गया, गठन किया गया और दिल्ली 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है आपको दो चीजों पर अवगत करवाना, और ये हमारी अनाउंसमेंट्स हैं। लगभग 6 महीने बचे हैं। पहली हमारी जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम 2 फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लंबी लड़ाई है और 2025 में कामयाबी के साथ दिल्ली की जनता को इसके रूप में, तोहफे के रूप में इसको देंगे। नंबर 1, करप्शन, क्योंकि 2010 का मैंने रेफरेंस दिया, तो करप्शन की लड़ाई वहीं की वहीं खड़ी है। और देश में पिछले 10 सालों में आप दिल्ली में जो भी अव्यवस्था, जो भी आप मिस गवर्नेंस, मेल गवर्नेंस देखते हैं, कूड़ा करकट, जो बाकी किस्म की गंदगी है, प्रदूषण, यमुना को लेके, और जो भी सामाजिक, जो भी सिविक काम लोगों के नहीं होते,
राशन कार्ड बनवाना है, चाहे कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो किसी भी किस्म की आपकी नालियाँ ओवर चौक हुई पड़ी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उसके पीछे मुख्यतः कारण एक तो गैर जिम्मेदारी तो है ही, उसके अलावा भ्रष्टाचार इसके कण कण में छुपा हुआ है इन सारी कहानियों के पीछे। तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को एक कूड़ा घर के रूप में परिवर्तित कर दिया, और उसके बावजूद भी वो किसी भी प्रकार से ब्लेम गेम से हट नहीं रहे। तो भारतीय लिबरल पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले अनाउंसमेंट, द वेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट आफ्टर अटेनिंग द पावर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ एंटी करप्शन कमीशन, एसीसी, यानी कि एंटी करप्शन कमीशन का गठन किया जाएगा, और उसको पार्टी इस ढंग से उसको एक ठीक व्यक्ति के हाथ में देगी ताकि भ्रष्टाचार एवं जो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है, जो जिस प्रकार से बर्ताव है, कंप्लेंट्स का निवारण नहीं किया जाता, उसको हम बड़ी संजीदगी के साथ उसको लेंगे। तो एंटी करप्शन कमीशन पहली अनाउंसमेंट होगी दिल्ली सरकार बनने के बाद भारतीय लिबरल पार्टी की तरफ से, और इस पर हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटने वाले। ये इतना दृढ़ निश्चय है कि आपको जानकर खुशी होगी, हम बड़ी खुशी के साथ आपको बता रहे हैं। नंबर 2, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, माइसेल्फ, अकबर खान राणा जी एवं अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारी खुद को एक कमिटमेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे नागरिकों के माध्यम से अच्छे नेता पैदा किए जाएं, एवं जो विजन है पार्टी की उससे भटके मत हम। इसके लिए हमारी खुद की डिसीजन है कि हम स्वयं चुनावों में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पूरी कटिबद्धता के साथ अपनी विजन को पूरा करने की कोशिश करें। और जो अगली अनाउंसमेंट है वो ये है, जो बड़े हर्ष के साथ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, और जो मेरा विदेशों में भी अनुभव रहा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई। सामाजिक न्याय की लड़ाई के पीछे जो तोहफा हम दिल्ली को देने वाले हैं, और दिल्ली की जनता स्वयं इसे चुन के अपने आप डिसाइड करेगी, वो ये है कि दिल्ली को पहला दलित मुख्यमंत्री जनता देगी भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से। उसके अलावा 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पहले होंगे मुस्लिम समाज से एक मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनेंगे, और दूसरा ओबीसी क्लास से। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जो अपने संविधान में सामाजिक न्याय की जो पृष्ठभूमि, जो एक फाउंडेशन नींव बाबा साहेब अंबेडकर जी ने रखी थी, हम उसको आज 77-78 सालों के बाद भी उसी कटिबद्धता के साथ, उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसको आगे बढ़ाने का हमारा वचन आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा हमने 3 इरादे और 11 वादे दिल्ली की जनता के सामने परोसे हैं। 3 इरादों की तो बात मैं कर ही चुका हूं। जो 3 हमारे इरादे हैं, नंबर 1 करप्शन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, नंबर 2 सुशासन या विकास की राजनीति दिल्ली प्रदेश के लिए, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से कि दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली का विकास, एवं थर्ड है सामाजिक न्याय। 11 वादे जो हमने किए हैं वो आप देख सकते हैं, मुख्यतः वो सभी गवर्नेंस रिलेटेड है। शिक्षा पे और अन्य स्वास्थ्य पे, कूड़ा करकट को कैसे निपटेंगे, और बाकी जो भी दिल्ली की जो बाकी समस्या है, मूलभूत सिविक एमिनिटीज को लेके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और